आपके जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक असफलता वाला जो 90% लोग वही फॉलो करते हैं। जैसे आज से लगातार आप सभी लोग 4 वर्षों से 6 वर्षों से पढ़े चले आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, भूलते चले जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कुछ कोई पता नहीं चल, ये असफलता वाला रास्ता है। दूसरा सफलता वाला रास्ता ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए उसको एक बार ऐसा पढ़िए, टाइम देकर पढ़िए कि वो दोबारा आप भविष्य में पढ़ना ना पड़े बल्कि रिवीजन करना पड़े, तो उसी से आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग ये जो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ हैं उसको बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आंसर याद होने से ही होगा। आइए सीधा पढ़ते हैं, और तरीका वही है कि एक बार पढ़ लिया, ढंग के टाइम दे दिए तो आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है तो अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूला जाता है। तो पहले पंचसाला अर्थात 5 वर्षों के लिए लागू किया जाता है, फिर 1 साला 1 वर्षों के लिए, ऐसे ऐसे धीरे आकर फिर आपको ये अस्थाई बंदोबस्त का लागू होता है। ठीक, और ये लागू कौन करता है? इसके जनक होते हैं कॉर्नवालिस। ठीक, और दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो एंड रीड। तीसरा क्या है? महालवाड़ी बंदोबस्त, हार्ट मैकेंजी। मैक्सिमम क्वेश्चन जो वनडे लेवल के होते हैं यही पूछा जाता है, इसके कौन से जनक है, इसका थोड़ा डिटेल भी समझेंगे, लेकिन यहाँ जो मेन मैक्सिमम 90% प्रश्न यही बनता है, इसको पहले याद करेंगे। आइए देखते हैं याद कैसे करेंगे। तरीका हम लोगों का याद करने का वही है कि यहाँ से उठाएंगे जो इसके जनक हैं, इसको उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलेंगे, उसी का नाम ही रख देंगे। अब देखिए, जो अस्थाई बंदोबस्त के कौन जनक है? कॉर्नवालिस है। तो इसमें से हम लोग वालिस को उठाएंगे और बीच में यहीं जोड़कर अब हमेशा के लिए ये कौन सा क्या नाम बन जाएगा? अस्थाई वालिस बंदोबस्त। क्या बार बार बोलेंगे? अब ये अस्थाई बंदोबस्त कभी भी भविष्य में नहीं बोलेंगे, बार बार क्या बोलेंगे? अस्थाई वालिस बंदोबस्त। और यहाँ वालिस से आपको इतना क्लू मिल जाएगा कि ये कॉर्नवालिस हैं, और इसके अन्य नाम भी हैं। तो जितने भी अन्य नाम हैं, ठीक, ये अस्थाई बंदोबस्त के हैं। इसमें से आपको ये पता ही हो चुका है कि ये इसके जनक हैं। तो यहाँ पर हर एक में वालिस वालिस का नाम जोड़ देंगे। जमी वालिस दारी, इस्त वालिस मरारी बंदोबस्त। परमानेंट सेटल को क्या बोलेंगे? परमा वालिस नेंट सेटलमेंट। अर्थात ये तरीका कहने का उद्देश्य यही है कि जब इसी के साथ इसी में राइमिंग के हिसाब से जब सेट होगा, तो जब ये आप देखेंगे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है, आपके दिमाग में तुरंत क्या हिट होगा कि हमने क्या पढ़ा है? अस्थाई वालिस बंदोबस्त, मतलब वालिस से कॉर्नवालिस। ऐसे ही इसके बाद क्या लागू होता है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके जनक कौन है? टॉमस मुनरो योमरीड। तो इसको नया नाम क्या देंगे? यहाँ मुनरो उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे? रैयत मुनरो वाड़ी बंदोबस्त। क्या बोलेंगे? रैयत मुनरो वाड़ी बंदोबस्त। और अगर रीड भी चाहते हैं तो इसी में आप रीड भी इनबिल्ट कर देना। ठीक, और ये महालवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? हार्ट मैकेंजी। तो मैकेंजी उठाएंगे और बार बार अब नया नाम क्या दे देंगे? महाल मैकेंजी वालिस बंदोबस्त। क्या बोलेंगे बार बार? महाल मैकेंजी वालिस बंदोबस्त। और ये समझ, अब इसका थोड़ा डिटेल हम लोग समझेंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन यही बनेगा। आप इसको अच्छे से याद कर लेना और बार बार रिवीजन क्या करेंगे? अस्थाई वालिस बंदोबस्त अर्थात कॉर्नवालिस, रैयत मुनरो वाड़ी अर्थात टॉमस मुनरो, और महाल मैकेंजी वाड़ी बंदोबस्त। अब जब प्रश्न में ही आंसर है, आप कैसे भूल सकते हैं, कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? और जब सिलेक्शन लेना है तो लोगों से कुछ अलग हटकर करना ही पड़ेगा, अन्यथा पढ़ तो रहे ही। कितने साल गुजर गए, आप खुद से पूछ कर देखिए। अब देखिए यहाँ क्या है, एक एक करके थोड़ा और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्या है ये? अस्थाई वालिस। अब देखिए यहाँ नाम हो चुका है, अब हमेशा आप कहीं भी हेडिंग क्या डालेंगे? अस्थाई बंदोबस्त का नया नाम क्या हो चुका है? अस्थाई वालिस बंदोबस्त। अब जब ये हमेशा इसी के साथ में इनबिल्ट रहेगा, साथ में जुड़ा रहेगा, आप कैसे भूलेंगे बता? तो इसके जनक कौन है? कॉर्नवालिस। ठीक, इसका अन्य नाम जो हमने बताया, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी या जागीरदारी, इस्तमरारी बंदोबस्त। अगर कहीं भी अन्य नाम पूछा जाता है तो ये आप मान के एक साधारण से भाषा में ये समझे रहिए कि ये अस्थाई वालिस का ही अन्य नाम है और किसी का नहीं है। ठीक, और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? बंगाल में लागू हुआ था, बिहार, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश के जो मेन क्षेत्र थे गाजीपुर और वाराणसी। ठीक, और ये जो पूरा ऑल ओवर इंडिया उस समय जितना में था, वो भारत भूमि का टोटल कितना था? 19% था। ठीक, और जो वसूल किया जाता था लगान, उसका कितना?
यानी कि कोई एक भाग होता है एक पूरा पूर्ण, तो उसमें से जो वसूला जाता था, मान लीजिए 11 वसूला जाता था, 11 में एक तो उनको दे दिया जाता था, किसको, जो वसूल करता था, ठीक। और दूसरा कौन, जो 10 बचता था अर्थात 10/11, वो किसको, अंग्रेज रख लेते थे, और 1/10 भाग वही जमींदार रख लेते थे, ठीक। और मालिकाना हक किसके पास था, ये जमींदारों के पास था। क्या, जो जब लागू किया गया किसानों से छीन कर किसको दे दिया गया, जमींदारों के पास में दे दिया गया। मेन यहीं से प्रश्न बनेगा और मैक्सिमम यही पूछा जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा है रैयत मुनरोवाड़ी व्यवस्था, बंदोबस्त। क्या बोलेंगे, रैयत मुनरोवाड़ी बंदोबस्त। इसके जनक कौन है, टॉमस मुनरो एंड रीड। मुनरो से आप लोग इतना स्मार्ट है, ये आंसर निकल जाए। क्षेत्र कौन सा था, 12 महाल, सबसे पहले यहीं लागू किया गया था, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और कहाँ कहाँ था, मुंबई, कर्नाटक, मद्रास, असम। जब मोस्टली ये सब क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, पीसीएस लेवल में ये पूछा जाता है क्षेत्र। ये भारत भूमि का टोटल कितना था, 51% था, ठीक। और ये जो क्या था, भू राजस्व जो सुधार था, ये लगान था, ये अस्थाई नहीं था, घटता बढ़ता रहता था। और इसमें एक क्या अच्छा काम हुआ, ये मालिकाना हक जो था किसानों के पास चला गया था। आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, महाल मैकेंजी वाड़ी बंदोबस्त। क्या बोलेंगे, जो महाल वाड़ी व्यवस्था था, क्या हो गया बंदोबस्त, महाल मैकेंजी वाड़ी बंदोबस्त। जब बार बार यही सट रहेगा तो महाल वाली जब पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में क्या ऑटोमेटिक निकलेगा, महाल मैकेंजी वाड़ी बंदोबस्त, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और आपको बताएंगे, जो ये रैयत होता है, रैयत का अर्थ ही होता है किसान। अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ये मालिकाना हक किसके पास है, ये कभी आपको पूछा जा सकता है। रैयत का मतलब होता ही क्या है, किसान। आप सभी लोग ये मेन रूप से याद रखेंगे, ठीक। और इसका भी याद करने का तरीका है, अभी इतने से काम चलाइए। जब आप लोग को क्लास अच्छा लगता है कमेंट में बताएं, और भी अच्छे से लाएं। इसका नया नाम क्या हो चुका है, महाल मैकेंजी वाड़ी बंदोबस्त। यहीं से आपको हाल्ट मैकेंजी का आंसर निकले। ये क्षेत्र कौन कौन सा था, कहाँ लागू हुआ था, पंजाब में, संयुक्त प्रांत अर्थात जो यूपी से है, वाराणसी और गाजीपुर में। ये भारत भूमि का कितना प्रतिशत है, 30% पर। पहला वाला कितना था, 19% था, दूसरा कितना, 51, और ये 30, और टोटल ये सब कितना हो गया, 100%। और मालिकाना हक क्या किसके पास चला गया, महाल यानी कि गांव के पास। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि रैयतवाड़ी और ये जमींदार और उसमें अंतर क्या। जमींदार मतलब एक लोग को कोई को दिया जाता था कि अब आप वसूल करिए, ठीक है, और यहाँ पर दीजिए। इसमें क्या होता, महाल या गाँव का मतलब ये होता है, अब यहाँ एक लोगों के पास ना देकर पूरे गांव को दे दिया गया है कि भैया अब हमें इस गांव से इतना चाहिए, बाकी वो आप लोग आपस में कैसे क्या एडजस्ट करते हैं वो आपका जिम्मेदारी है। कम कोई दे रहा है, ज़्यादा क्या कर रहा है, उससे हमें नहीं मतलब, हमें इस गांव से इतना चाहिए। और आशा है काफ़ी कुछ अच्छे से समझाए हैं और याद करवाने की। देखिए अभी आप लोग को ये इतने से काम चलाइए, क्या है कैसे है, इतना याद जब हो जाता आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ये सब भी याद करवाएंगे। लेकिन अभी क्या है, वही हुई कि बीची के मंत्र जनते ना है, सांपे के हाथ में डाल दिया तो पता लगी यहू ना अच्छा लगी। आप इससे पहले हैबिट डालिए, फिर ये सब तो हम याद करो। और हमारा उद्देश्य जो है सिलेक्शन महाकुंभ का, कोई भी चीज़ याद करवाना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी भू राजस्व से संबंधित कोई भी नीतियां हैं एग्जाम में पढ़ाने को तो भी इसमें 10-20 पीपीटी और भी जोड़ सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, लेकिन जहां से मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने वही इंक्लूड किया है। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, अगर कंटिन्यू आप क्लास देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा। और ये आप सभी लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कुछ भी क्लास चाहिए, क्या चाहिए, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हम और भी अच्छे से लाएं। और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। और शेयर में वही करना है, अपन इक्के है कौन सा, रोना धोना जादू टोना जितने भी हो सकता है। और पहली बार आए हैं चैनल पर, कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। आप एक दोस्त की तरह आपको हम सिलेक्शन दिलवाएंगे ज़रूर से ज़रूर। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारे क्लास के लिंक, पीडीएफ क्विज सब मिलते रहते हैं। और अब जैसा कि हमारा चुनाव से ड्यूटी खत्म हो रहा है, अब फिर से अपना ये करंट अफेयर की सीरीज आने जा रहा है, जिसमें पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि याद कराया जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग जो पहले देखते थे उनको पता ही है। इन्हीं सब शब्दों के साथ सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।